guys, I am Amit Tandon and presently I am pursuing PhD in Commerce. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है। और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि कैसे ये सिलेंडर कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर निकलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिलेंडर दिखता कैसा है। सिलेंडर का जो शेप होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, ये होता है हमारा सिलेंडर। अब ये सिलेंडर बनता कैसा है, इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक सिलेंडर का फॉर्म दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि सिलेंडर वैसे बेसिकली बनता कैसे है और ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखो, ये आप सबको क्या दिख रहा है, प्लेन पेज दिख रहा है जो कि इस फॉर्म में एक रेक्टेंगल फॉर्म है। अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल आपको सभी को पता होगा जिसकी लेंथ होती है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। इस सिलेंडर को समझने के लिए पहले आपको इस चीज को देखा होगा, ये क्या है, रेक्टेंगल है, सीधे सीधे समझ लो रेक्टेंगल है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को कुछ इस टाइप से फोल्ड कर दूं, इस टाइप से फोल्ड कर दूं तो अब देखिए क्या बन रहा है, एक सिलेंडर की फॉर्म बन रही है। जैसा ये वाला शेप है सेम टू सेम ये वाला फॉर्म बन रही है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जो इसका कर्व सरफेस का फॉर्मूला है वो कैसे बनता है। देखो, जब मैंने इसको फोल्ड किया तो आप सभी को दिख रहा होगा ये लेंथ है, लेंथ वाला पोर्शन जब मैं इसे फोल्ड करता हूं तो पूरा इस फॉर्म में आ जाता है, एक सर्कल फॉर्म में चला जाता है। जो भी मेरा लेंथ वाला हिस्सा था, ये देखो ये मेरा लेंथ वाला हिस्सा था, वो किस में चला गया, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस में चला गया। ये आप सभी को दिख रहा होगा कि किसमें चला गया, सर्कमफ्रेंस में चला गया। जो हमारी लेंथ थी वही हमारी क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस में गई। और जो हमारा ब्रेथ था, ब्रेथ की ब्रेथ जो थी हमारी, ब्रेथ अब क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है। मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये किस फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में है, और जो हमारी ब्रेथ थी वही क्या बन गई, हमारी हाइट बन गई है। और जो ये नीचे का फॉर्म है, जो ये सर्कुलर फॉर्म है, इसको वैसा क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जो मतलब अगर सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। जो हमारी लेंथ थी वो हमारी क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस। तो आपको सबसे पहले इस फिगर को देखो, अगर ये एक सिलेंडर है तो इसमें दो सर्कल से बना होता है, एक नीचे सर्कल होता है, एक नीचे सर्कल होता है, एक ऊपर सर्कल होता है, और इसकी एक क्या होती है, हाइट होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ये वाली फॉर्म होती है इसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, और सर्कल का जो ये बाउंड्री होती है इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। मतलब जो पूरी बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। ये सब आपने पढ़ा होगा कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई r होता है। उसके बाद इसमें टोटल कितने सर्कल है, एक ऊपर भी एक नीचे भी सर्कल है। अगर मैं आप सभी से कहूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि इसकी जो भी बाहर की बाउंड्री होती है वो कितनी है। अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इन सबका सम होता है। अगर मैं इसको भी सम कर दूं, इसको भी सबको अगर सम कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब l प्लस l कितना हो जाएगा, 2l, b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b। अगर इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि इसमें 2b है इसमें भी 2 है, तो अगर दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या हो जाएगा, 2l प्लस b। ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इतना तो आप सबको पता ही होगा। पर अभी मैं इस चीज को क्यों ले रहा हूँ, रेक्टेंगल को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चीज को फोल्ड कर दो तो ये किसकी फॉर्म में लेता है, एक हमारा सिलेंडर की फॉर्म में लेता है। तो जब अगर मैं इसको फोल्ड कर देता हूं तो ये कुछ इस टाइप का बन जाता है। मतलब जो ये कर्व वाला पोर्शन है एक टाइप से हमारा क्या बन जाता है, अगर जो यही वाला पोर्शन होता है ये हमारा कर्व वाला पोर्शन बन जाता है। मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वही हमारा क्या बन जाता है, कर्व। इसमें कर्व बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया होता है वही हमारा कर्व बन जाता है। तो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, n इंटू एडी। नेक्स्ट जो होता है हमारा, जो ये निकाले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जो हमारी लेंथ थी वही हमारा क्या बन गया था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि क्या होता है 2 पाई। और जो हमारी ब्रेथ थी वही हमारी क्या बन गई थी, हाइट। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू b। वैसी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r इंटू h। अब आप सोच रहे हो कैसे, तो देखो, जब मैंने लेंथ को
अगर मान लो ये एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, एरिया कैसे निकलेगा? जब हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही एरिया सिलेंडर में क्या बन जाता है? कर्व सरफेस। मतलब जो कर्व वाला पोर्शन होता है, अगर मान लो ये सिलेंडर है, ये सब कर्व वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला कर्व वाला जो पोर्शन होता है, वही एरिया होता है। तो दोनों का सेम होना चाहिए, जो रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए वही क्या होना चाहिए? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए। तो जैसे कि जो हमारी लेंथ थी, लेंथ क्या बन गया था? ये सर्कमफ्रेंस बन गया था। और जो हमारी ब्रेथ थी, ब्रेथ क्या थी? जो ये ब्रेथ थी वही हमारी क्या बन गई? हाइट बन गई। देखो अगर मैं इसको सिलेंडर को ऐसे पकड़ूं तो ये इसकी हाइट होगी ब्रेथ, और जो लेंथ होगी, जो ये लेंथ होगी वो क्या बन जाएगा? कर्व सरफेस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तभी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। मतलब जब 2 पाई आर को एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। तो आप ध्यान से देखना, ये हमारा एक सिलेंडर था। क्या था? सिलेंडर। अब हमको ये तो पता चल गया कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है। वो किससे निकलता है? जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, सेम टू सेम वो हमारा क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। टोटल मतलब क्या होता है? टोटल मतलब कि अगर मैं इसके नीचे से भी एक सर्कल लगा दूं और इस साइड से भी एक सर्कल लगा दूं, वो क्या होगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया। मतलब उसमें हमारा कर्व भी आ जाएगा और दूसरा नीचे जो दो सर्कल है, एक जो इस वाले एंड से है और जो इस एंड से है, दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो कभी भी जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सबसे पहले इसमें इंक्लूड होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होंगे? एक नीचे से सर्कल है, एक ऊपर से सर्कल। अगर मैं इन दोनों साइड से इसको बंद कर दूं तो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा नहीं निकलेगा? अगर मैं इसको यहां से भी बंद कर दूं, इस साइड से भी बंद कर दूं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पर इसमें कितने सर्कल है टोटल? एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें कभी भी दो चीज प्लस होंगे, मतलब दोनों साइड के सर्कल जो होंगे प्लस होंगे। तो जो फॉर्मूला बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, जो अभी हमने पीछे निकाला था। और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ चीज कॉमन दिख रही होगी आपको। क्या दिख रही है? एक 2 भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, इसमें आर स्क्वायर है, तो एक आर हम ले सकते हैं। तो अभी तक कितने कॉमन है? 3 कॉमन है। तो बाहर से क्या लिख दो? 2 पाई आर, और अंदर क्या बचेगा? एच प्लस आर। क्योंकि इस साइड से तो हमारे तीन चीज कॉमन थी, कितना बचा था? एच ही बचा था, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे 2 पाई आर, एक आर हमने ले लिया था तभी एक आर बचा था क्योंकि ये आर स्क्वायर था। तो यही आपका क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जो हमारा थर्ड है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? जब हम बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेस क्या होता है? बेस ये होता है और इसका एरिया मतलब सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और इनटू एच। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आप देख सकते हैं, वॉल्यूम मतलब होता है जितना भी इसके अंदर एरिया होता है, मतलब जो एक खाली स्पेस है। अगर मैं मेरे एक प्लास्टिक की बोतल है, इसमें मैं कितना पानी भर सकता हूँ, ये हमारा वॉल्यूम हुआ। या कोई भी आप कुछ भी चीज ले लो, इसमें कितना फिट आ सकता है, वो हमारा सब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब अंदर वाला एरिया। कर्व मतलब ये कर्व वाला एरिया, मतलब जो इसका ये वाला पोर्शन है, बस इसको इंक्लूड नहीं करते कर्व में। और टोटल मतलब क्या होता है? टोटल मतलब क्या होता है? टोटल मतलब होता है ये भी इंक्लूड हो जाता है, ये वाला सर्कल भी इंक्लूड हो जाता है, ये सर्कल भी इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया ये होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं। मान लो कि जो हमारी हाइट है वो कितनी है? 4 है, और क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है। और आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों चीज निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। या तो आप याद कर लो, अगर भूल जाओगे तो मेरा वाला मेथड यूज कर सकते हो रेक्टेंगल के थ्रू। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 भी होती है, 22/7 भी होती है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना। तो अभी 22/7 ले रहा हूं मैं। और रेडियस कितना है? यहाँ पर रेडियस गिवन नहीं है, इसकी जगह क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। रेडियस की जगह डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर से रेडियस कैसे निकलता है? जब आप इसको हाफ कर दोगे तो ये रेडियस निकल जाएगा। तो 14/2 लिख देगा इसको, या तो आप डायरेक्ट 7 लिख लेना या तो 14/2 कर देगा। इनटू एच कितना है?
h हमारा 4 था, मतलब हाइट कितनी थी 4। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे 7 2 जा 14 और 2 से 2 कैंसिल, 2 into 22 कितना होता है 44, 44 into 4, 44 into 4 लगभग होता है 4 60, 176। जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया कर्व सरफेस एरिया। अब उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बारी। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r r प्लस h। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, पर इस बार जो हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया किस से बना होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया से और उसमें दो सर्कल के एरिया मिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो हमने निकाल दिया, यहीं पर निकाल दिया कर्व सरफेस एरिया। तो अभी हम इस फॉर्मूले को ही पूरे इसके जो ये वाला फॉर्मूला ये वाला यूज कर देते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमने ये निकाल दिया था। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये निकालने के लिए कहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं, पर अगर पहले से निकाला है तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ 176 प्लस, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन करने में, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 176 प्लस 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 होता है 176 प्लस 728, 228, 308। अब जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको कितना हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या निकल गया टोटल सरफेस एरिया। अब जो है थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप कैसे निकालोगे, ये फिगर में बिठा देता हूं, इससे तो कुछ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 4 इंटू 7, ये लगभग आपका होता है 22 इंटू 4 88 इंटू 7, 7 से 42 4 856 856 5 856 56 और 5 कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी आपका आंसर है क्यूब मारेगा तो आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान प्लस बेसिक मैथ्स। ये जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया आपको ये 9th और 10th क्लास और 8th क्लास ये सबके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। और ये जो टॉपिक है ये आपका पुलिस की भर्ती में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत बार आता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।